ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 134वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 7वां अधिकरण हम देख रहे हैं और उसमें 14वें सूत्र के भाष्य को थोड़ा सा पिछली कक्षा में देखा था। इससे पीछे का जो भाग है पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 67 667 जी। उपरिष्टात् तृतीया पंक्ति जी। अत्र ब्रूमः मध्यतः प्रारभ्यते। अत्र ब्रूमः यह द्रव्य अरुणिमानौ उभौ अपि क्रिया संबंधौ उपलभ्येते परस्परेण असंबंधौ कथम तत् न ज्ञायते। इनका प्रश्न ये है कि अरुणया और एक हायन्या क्रीडाति, तो अरुणया और एक हायन्या ये दो शब्द परस्पर असंबद्ध हैं। इन्होंने कहा कि ये दोनों शब्द क्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं। अरुणया एक हायन्या ये दोनों क्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं, क्रिया से संबद्ध हैं लेकिन परस्पर असंबद्ध हैं। तो अरुणया और एक हायन्या परस्पर संबद्ध कैसे नहीं है? तो श्रुति की दृष्टि से जब हम देखते हैं कि अरुणया और एक हायन्या तीनों कारक हैं, तृतीय विभक्ति कारक इसमें आया हुआ है, करण कारक में है और कारक का संबंध क्रिया से ही होता है, इसलिए ये क्रिया से जुड़े हुए हैं। और इनके दोनों के बीच के संबंध को बताने वाली कोई श्रुति, कोई शब्द यहां पर नहीं कहा गया है। गाय की अरुणिमा, एक हायन्याः अरुणता, आरुण्यम वा, ठीक है, इस तरह से कोई संबंध नहीं बनाया गया। अगर इन दो वस्तुओं का संबंध बनाना होता है तो उसके लिए कारक की जरूरत नहीं होती है, वहां तो संबंध षष्ठी आनी चाहिए। अगर इनका संबंध हमें दिखाना हो सीधे श्रुति से, प्रत्यय से, तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। यहां षष्ठी विभक्ति तो है नहीं, तो इन दोनों के संबंध को बताने वाला कोई शब्द तो कह नहीं रहा है। जो ये दोनों में कारक हैं वो तो क्रिया से ही जुड़ेंगे, इसलिए इनमें आपस में संबंध नहीं है, इस दृष्टि से कहा गया। लेकिन बाद में जाकर के वो संबंध जुड़ता ही है, क्योंकि अरुणया, अरुण गुण क्रिया का स्वतंत्र रूप से साधक नहीं होता है। वो क्रिया के साधन गाय में को संकेतित करने की दृष्टि से उसके माध्यम से होते हुए क्रिया का सहायक बनता है, इसलिए इनमें विशेषण विशेष्य भाव बनता है। ये हमारी समझ है। असंबंधम कथम वक्तुम अर्हामः, क्योंकि संबंध को बताने वाला कोई शब्द यहां पर नहीं है। न अरुणया इति अत्र अमूर्तत्वात् क्रिया संबंध न भवितुमर्हति। हाँ ठीक है, ये आप अगला प्रश्न पूछ रहे हो, वो उस शैली से तो इन्होंने उत्तर दिया ही है ना। उस शैली से तो अरुणा को एक हायनी से के साथ में जोड़ ही दिया है, तो संबंध अभूत, तो अत्र असंबंध कथम। ये जिस दृष्टि से कह रहे हैं हमें उसी दृष्टि से समझना चाहिए। वक्ता जो कहना चाहता है उस विवक्षा को हमें समझना चाहिए। हम उसका खंडन करके दूसरे ढंग से कहें, दूसरे ढंग से संबंध ये खुद कह रहे हैं ना, मना क्या कर रहे हैं। द्रव्य माध्यम से क्रिया का उपकारक है, ये तो ये भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहां इस जगह पे जो असंबंध बता रहे हैं वो किस दृष्टि से बता रहे हैं, अभी केवल इतना समझना है। वो कथन ठीक ना हो तो उस पर बात करेंगे, ये कैसे कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं। वो कारण यही है कि कारक विभक्ति, कारक हमेशा क्रिया से जुड़ता है। दो कारकों के संबंध को बताने वाला कोई शब्द यहां पर नहीं है, यानी कोई प्रत्यय नहीं है। अगर दो कारकों के संबंध को बताना हो तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, वो यहां पर है नहीं, इसलिए दोनों असंबद्ध हैं। ये इतना उत्तर है इसका। इस पर कोई आपत्ति हो तो बोलो। शब्द दृष्टिया, अर्थ दृष्टिया तो संबंध हो, शब्द की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से भी, शब्द के अर्थ को ही तो वहां पर जोड़ेंगे आप। भाई शब्द की दृष्टि से भी संबद्ध नहीं है, अर्थ की दृष्टि से भी
आपको वहां जाकर के जोड़ना कैसे पड़ेगा? अभी तो हम शब्द पे ही चर्चा कर रहे हैं ना, वाक्य पे चर्चा कर रहे हैं कि इस वाक्य से क्या अर्थ निकल करके आ रहा है। तो ये शब्दाह तदस्मागम प्रमाणम, जो शब्द कह रहा है वही हमारा प्रमाण है। ये जो शब्द जो यहां पर वाक्य में लिखे हुए हैं ना, ये शब्द जो कहेंगे वही हमारा प्रमाण है। शब्द जो खुद कह रहा है वो शब्द इन दोनों के संबंध को नहीं बता रहा है, शब्द नहीं बता रहा है। हम वाक्य रचना से, अनुमान से उस अर्थ को ले रहे हैं, सीधे सीधे शब्द नहीं कह रहा है, यहां पर संबंध को नहीं बता रहा है, नहीं तो षष्ठी विभक्ति होती। ठीक है, हाँ। अग्रिमे पृष्ठे हाँ 668। उपरिष्टात् तृतीया पंक्ति हाँ तदा अंततः तदा वाक्ये भिन्ने अपि क्रय साधनत्वात् अरुणिमा अन्यस्मिन् द्रव्ये न निवेक्ष्यते। वाक्ये भिन्ने कथम न अन्यत्र न निवेक्ष्यते इति प्रश्न। देखिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। जी। अत्र वदामः से लीजिए पूरा अनुच्छेद से कि यदि क्रयस्य साधने गुणों अभिसंबंधम उपैति, अगर क्रय के साधन में गुण संबंध को प्राप्त हो रहा है, अरुणिमा एक हायन्या के साथ संबंध को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये सिद्धांति मानता है, उसी को उल्लेख करके ये कह रहा है अभ्युपगम से कि अगर ऐसा करता है तो तदा तब। वाक्य अगर आप ऐसा ही मानते हो और ऐसा है भी तो, ऐसा है भी तो, सिद्धांति इस बात को कहते हुए एक वाक्यता चाहता है। पूर्व पक्षी कह रहा है अगर ये है भी और चलो मैं मान भी लूं तो, लेकिन इसके लिए तो ये बात तो वाक्य भेद में भी हो जाएगी। कैसे? तदा वाक्य भिन्ने भी, वाक्य में भिन्न होने पर भी, वाक्य के भिन्न होने पर भी क्रय साधनत्वात्, क्रय का साधन होने से अरुणिमा, ये जो ललाई है, अन्यस्मिन द्रव्ये, अन्यस्मिन द्रव्य मतलब एक हायन्या से भिन्न किसी द्रव्य में निवेशित नहीं होगी। कथम न हो, किमर्थम क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्रीणाति के साथ ही जुड़ेगी, और क्रीणाति यहां पर एक हायन्या है, उसी के साथ में जुड़ेगी। यदि वाक्य भेद अभूत भिन्नम वाक्यम पुनः कथम न भविष्यति इति न स्पष्ट ज्ञायते। पूर्व पक्षी अपनी तरफ से कह रहा है, वैसे उसको दिख रहा है कि और जगह नहीं घटेगा। देखो, क्रय वहां पर मान लो सोम का ही क्रय है, एक ही क्रय है, बाकी तो क्रियाएं दूसरी हैं वहां पर। तो अरुणया क्रीणाति और एक हायन्या क्रीणाति, तो अरुणा को क्रीणाति से तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, किसी और तो क्रिया से जोड़ नहीं सकते, ठीक है। और क्रीणाति क्रय केवल सोम का ही है, तो इसको सोम के क्रय से ही जोड़ना है, और सोम के क्रय से जोड़ेंगे तो अरुणिमा, अरुणा, ये धर्म और कहीं घटेगा नहीं, द्रव्य कहीं ना कहीं तो द्रव्य में ही घटेगा। द्रव्य केवल वहां पर केवल गाय है, तो वहीं घटेगा और दूसरी जगह नहीं जाएगा। ये दृष्टि हो सकती है इनकी। वाक्य भेद से प्रयोजन में न सिद्ध्यति, ये अलग बात है। वाक्य भेद का कोई प्रयोजन नहीं है, एक अलग बात है। पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, ये वो कह रहा है कि आप क्यों एक वाक्यता पे इतना जोर दे रहे हो, जो अर्थ आप चाह रहे हो वो तो वाक्य भेद में भी हो जाएगा, तो हम वाक्य भेद मान लो ना। वाक्य भेद का खंडन क्यों कर रहे हो? केवल ये भाव से कह रहा है कि आप वाक्य भेद का खंडन क्यों कर रहे हो, मेरे को कर लेने दो। बच्चा कुछ माता पिता के विपरीत बात करना चाह रहा है, माता पिता ने कहा नहीं ऐसा है इसलिए ऐसा मत करो, वो कह रहे जी ये बात तो ऐसा करने पे भी हो जाएगी, तो क्यों मेरे को मना कर रहे हो? पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी है, ये याद करना है, खेलने मत जाओ। बच्चा कह रहा नहीं खेलने तो जाना है मेरे को। बोले पढ़ाई है ना, तो मैं खेल के आके भी याद कर लूंगा, तो क्यों मेरे को खेलने से मना कर रहे हो? तो क्रय के संदर्भ में जब अरुणा लगेगा तो इसी से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। और पूर्व पक्षी है, देखो इसको आप पूरी तरह से मत देखो कि ये कुछ गलत कह ही नहीं सकता है, गलत तो कहेगा ना वो कुछ भी। और अग्रिमे पृष्ठे, हाँ 669 हिंदी भाषायाम उपरिष्टात् चतुर्थी पंक्ति, हिंदी व्याख्या में चौथी पंक्ति, हाँ अंते लिखितमस्ति अग्नि बराबर अग्निस्थंडिल। हाँ, स्थंडिल इति चबूतरा, यज्ञ कुंड से नहीं, एक जो चबूतरा थोड़ा ऊंचा जो होता है ना, जिसपे अग्नि को रखते हैं उसको। एक तो ये हमने देखा था
एर्नाकुलम में संभवतः एक बार बहुत पहले सोमयाग में गया था वहां पर। अभी जो हमने देखा वो तो वहां पर कुंड है, ठीक है, कुंड है, या तो चिति बनाएंगे, चिति बनाएंगे तो मानो शेन चिति आदि है, वो भी एक तरह से स्थंडिल चबूतरा जैसा हुआ। लेकिन हमने वहां क्या देखा था, वहां था एक जगह में देखा था, तो एक बस उन्होंने आयताकार एक चबूतरा बना दिया था और उस पर अग्नि रखी हुई थी, कुंड की तरह से नहीं था। तो ये अग्नि मतलब अग्नि स्थंडिल, वो एक स्थान जिसके ऊपर अग्नि रखी जाती है, तो उसके कारण उसको भी अग्नि कह दिया जाता है। एक एव भवति वा अनेका भवति? एक था वहां, तो एक ही था पुनः तो प्रश्न एवं न, वहां एक था, यहां तो अनेक होगा ही ना, तभी तो ये बात चल रही है। एक ही होता तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक के लिए लगेगा या अनेकों के लिए, तो सबके लिए लगेगा, जितने भी हैं वहां पर अनेक हो सकते हैं। वो कोई ऐसा कर्म होगा जिसमें अनेक अग्नियां रखी जाती होंगी, वहां लगेगा, ये होना ही चाहिए, मान के ही चलोगी यहां पर अनेक है। यहां पर अग्नि मतलब अग्न्याधानात् पूर्वम अग्नि स्थाप्यते तत्र। जो भी अग्नि है कहीं भी, अग्न्याधान से पहले वहां पर तृण रखे थे, अग्न्याधान के बाद वो तृण वहां से हटा लिए जाते हैं। नहीं, अग्निस्थंडिल तस्य नाम किमर्थम भवति इति प्रश्न। भावी 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 संज्ञा भी तो होती है ना। अभी अग्नि उसमें नहीं रखी गई कभी भी, लेकिन अग्नि रखी जानी है, इसलिए अग्नि स्थंडिल कैसे कह देते हैं उसको। अग्नि से संबंधित है, भविष्य में जिसमें अग्नि आने वाली है तो उसमें क्या आपत्ति है, नाम रखा ही जाता है ऐसा। तो ध्यान कक्ष है, बोले अभी तक ध्यान कक्ष बन रहा है, बोले ध्यान कक्ष बन रहा है, ध्यान तो हुआ ही नहीं है इसमें, इसको ध्यान कक्ष क्यों कह रहे हो? बन भी गया, बोले ध्यान कक्ष क्यों बोल रहे हो इसको? अनुसंधान भवन क्यों बोल रहे हो? अनुसंधान भवन वयम कुर्मः। हाँ, योजना थी, ये आगे कभी होगा। तो अत्र भी भावी संज्ञा अग्नि स्थंडिल, उसमें अग्नि बोलने में कोई बात ही नहीं है, तो सामान्य बहुत प्रयोग होते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 70 670। तत्र एकत्वयुक्तम् एकस्य श्रुति संयोगात् पूर्व पक्षिणा उक्तम अस्ति, तस्य उत्तरम सर्वेषामिति दीयते लक्षणत्वात्। तत्र तो जाति लक्षण एव ज्ञायते, जाति लक्षण तो सामान्य रूपेण एव व्याकरण आदिषु वयं जानीमः, तत्र वह विशिष्टः। देखिए यहां प्रश्न ये यूं कर रहे हैं कि ये जो ग्रहम सम्मार्ष्टि है, तो दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्ष्टि, ग्रहम आदि जो एक वचन है और इसका खंडन करने के लिए जाति का प्रयोग है, तो ठीक है, आप जाति को मान करके अगर उत्तर देते हैं, सामान्यतः हम यही उत्तर देते हैं कि यहां पर जाति में एक वचन है, कि क्योंकि जाति एक ही होती है, जाति एक ही होती है और उसमें एक वचन ही होगा। पर हम जाति का प्रयोग जब करते हैं, जाति के अर्थ में लेते हैं, तो उसमें के सारे व्यक्ति आ जाते हैं, यानी अनेक जो व्यक्ति होती हैं, व्यक्ति उसके अंतर्गत समाहित होती हैं। हमें लेना है अनेकों में, और हाँ, मिल रहा है एक वचन, तो हम कहते हैं भी जाति में एक वचन है और एक वचन जाति में है, इसलिए जाति में तो सब आ जाते हैं, इसलिए सबका ग्रहण हो जाएगा। एक वचन होते हुए भी, एक वचन होते हुए भी सब व्यक्तियों का, अनेक व्यक्तियों का ग्रहण हो जाएगा, ये हम वहां पर समाधान कर देते हैं। तो अब यहां जाति में एक वचन है या व्यक्ति में एक वचन है, कैसे निर्णय होगा? क्यों? मान लीजिए आपने कहा कि जाति में एक वचन है, मैं कहूं कि नहीं, यहां व्यक्ति में एक वचन है। एक वचन व्यक्ति में भी आता है, एक वचन जाति में भी आता है। एक व्यक्ति में भी एक वचन है और एक जाति में भी एक वचन है, हेतु वही है कि दोनों में एकत्व है। लेकिन यहां व्यक्ति में एक वचन है या जाति में एक वचन है, इसका निर्धारक तत्व क्या है? कैसे हम पता करेंगे कि यही है? सही और गलत का विवेचन कैसे करेंगे? हम अपने लिए ही सोच रहे हैं भैया जाति में एक वचन है या व्यक्ति में एक वचन है, कैसे निर्णय करेंगे? भैया हम मानेंगे, हम जैसा अर्थ सोचते हैं कि नहीं यहां तो सबके लिए होना चाहिए, तो मान लेंगे जाति में एक वचन है। हम सोचेंगे कि नहीं एक ही में होना चाहिए, तो मान लेंगे कि नहीं व्यक्ति में एक वचन है। हमारे मानने से थोड़ा ना शब्द का अर्थ आएगा, यत् शब्दाह तदस्माकं प्रमाण, शब्द जो कह रहा है वही लेना है। तो शब्द यद्यपि एक वचन कह रहा है, लेकिन वो जाति में एक वचन कह रहा है या व्यक्ति में एक वचन कह रहा है, इसको कैसे पता लगाएंगे? क्या निर्णायक तत्व है उसका? वो चर्चा यहां पर आगे और चलेगी। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों आएंगे, आप उनके तर्कों को देखो, कहां ले जा रहे हैं, कैसे निर्णय कर रहे हैं ये जाति में एक वचन है या व्यक्ति में है।
जब मैंने ये वाक्य बोला था दशा पवित्रेण ग्रहम सम्मार्ष्टि, तो क्या अर्थ लेना चाहिए, तो आपका कहा कि भाई सभी ग्रहों का करना चाहिए, एकदम एक मत से आपने बोल दिया और स्वीकार भी हो गया, हमारे सबको स्वीकार्य हो गया। तो चलो इसमें सहजता है कि भाई सभी का होना चाहिए, हमारी अपनी युक्ति है कि भाई एक ही को कोई साफ करे, उसमें कौन सा हेतु है, जब कई हैं तो कईयों को साफ कर दे, उसमें क्या बात है। लेकिन शास्त्र जो कह रहे हैं हमें तो उस तरह से लेना है, वहां व्यवहार तो दिख नहीं रहा है कि भाई वहां सबको साफ करते हैं, एक को करते हैं। व्यवहार के अनुसार अर्थ ले लेंगे तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास व्यवहार कुछ नहीं है, केवल शास्त्र का वाक्य मिल रहा है। अब यहां पर जाति में एक वचन लें या व्यक्ति में एक वचन लें, माने क्या निर्णायक तत्व है, तो कुछ आधार होना चाहिए, और वो शब्द से ही निकलना चाहिए, वाक्य से ही निकलना चाहिए। वो कैसे निकलता है, कैसे निर्णय करते हैं, एकत्व कर क्या रहा है, यहां पर एकत्व को बताने वाला प्रत्यय कर क्या रहा है, क्या क्या कर सकता है, पूर्व पक्षी क्यों व्यक्ति में एक मान रहा है, और वो एक व्यक्ति को मानने का खंडन कैसे किया जा सकता है, वो सारी चर्चा चलेगी अभी। तो जाति में एक वचन ठीक है, कह सकते हैं, उत्तर कोई आपत्ति नहीं है, संक्षेप उत्तर हम ऐसे ही देते हैं और सामान्य व्यक्ति मान भी लेता है, और हम सब आपस में समझे हुए होते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, जाति में एक वचन मान करके यहां संगति लग रही है। पर व्यवहार में बाकी सब ग्रहों को न साफ करे, एक ही को साफ करे, तब भी कौन सी दिक्कत है वहां पर, तभी तो कार्य हो जाएगा। उन ग्रहों से आहुतियां दी जाएंगी, ग्रहों से आहुतियां नहीं दी जा सकती क्या, कि अगर बाकी साफ ना किए गए हो, एक ही साफ किया गया हो तो आहुति नहीं दी जा सकती क्या, दी जा सकती है, व्यक्ति में भी लगा के कोई घटा सकता है उसको। तो ये चर्चा तो चलेगी, उसको समझते हैं कि भाई आखिर क्या कहना चाहते हैं। ये वाक्यार्थ बोध की ही तो बात है, वाक्य ये कह रहा है या नहीं कह रहा है, हम अपने मन अपनी अपनी भावना को या हम जो चाहते हैं उस अर्थ को वहां नहीं आरोपित करेंगे, हमें नहीं करना है वहां आरोपित। जो शब्द कह रहा है वो हमें मानना है, शब्द क्या कह रहा है यहां पर, यह शब्द है, वाक्य क्या कह रहा है यहां पर, वो अर्थ हमारे को लेना है, उसकी चर्चा है। ठीक है, और कोई बोलिए। ओ, ये जो वाक्य था अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्य सोमम क्रीणाति, तो इसमें विधि कौन सी है, सोमम क्रीणाति विधि है या अरुणया पिंगाक्षा एक हायन? गुण विधि, सोमम क्रीणाति विधि हो गई, और अरुणया एक हायन्या ये गुण का कथन है, तो गुण विशिष्ट विधि है, ये गुण विशिष्ट विधि है। हाँ, इसलिए संकीर्णता नहीं है। हम पहले देखो ना, आप पहले भी तो जब हम गुण विशिष्ट विधि देख रहे थे, अगर वहां पर कर्म की विधि नहीं है और अनेक गुणों का विधान है, तो हम कहते हैं ना ये तो वाक्य भेद होगा, अनेक चीजों का विधान हो रहा है, अनेक विधान हो रहे हैं, तो ये दोष आएगा, तो वाक्य भेद हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि नहीं यहां पर कर्म का भी विधान है, तो हम उससे उस कर्म से इन सबको विशेषित करते हुए कह देते हैं गुण विशिष्ट विधि है, तो अब अनेक विधियां नहीं मानी जाती है ना, बस ऐसे ही यहां पर समझेंगे। हो गया, और कोई? ठीक है, देखिए पृष्ठ संख्या 671, ऊपर से 5वीं पंक्ति से चलेगा। सिद्धांति का है नई तदस्ति, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, उसको पीछे को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। अधिकरण क्या है हमारा, ग्रह न्याय। ग्रहादि जो हैं, ग्रह, अग्नि और पुरराश, इनमें जो एक वचन कहा गया है, इससे सभी ग्रहों का, अग्नियों का और पुरराशों का ग्रहण होगा या एक एक का होगा, ये विचार का विषय है। पूर्व पक्षी का कहना है एक वचन है इसलिए एक ही का ग्रहण होना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, सबका ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि इससे सब लक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जो लक्षण है वो अविशिष्ट है, किसी एक में ही घटे ऐसी बात नहीं, सब में घट सकते हैं। तो इसके ऊपर सिद्धांति ने जो बात रखी थी, उसके ऊपर पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न कर दिया था। पूर्व पक्षी ने कहा कि ननु एक वचनम श्रूयते तद विशेक्षति। सिद्धांति ने कहा था यहां कोई एक को ही ग्रहण, एक को ही या कौन से को ग्रहण करें, इसका कोई विशेषण तो दिया नहीं गया है जो विशेषित करता हो, संकेतित कर रहा हो कि इसी को लेना है। इसके लिए कोई संकेतक तो है नहीं इस वाक्य में, वही यश शब्दा तद अस्माकम प्रमाणम, वही लेना है, ना तो कुछ कहा नहीं गया। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं एक वचन यहां सुनाई दे रहा है ना, तो वही विशेषित कर देगा, इसलिए एक वचन को ले लेंगे, एक ही द्रव्य को लेंगे, एक ही के साथ ये क्रिया करेंगे,
इस पे अब सिद्धांति कह रहा है नहीं तदस्ति, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बोले एकत्वम ही श्रूयमाणम ग्रहादिशु एकत्वम ब्रूयात। इनमें ये जो एकत्व सुनाई दे रहा है, यानी प्रत्यय में जो एकत्व दे रहा है, ये ग्रहादि के एकत्व को कहेगा, केवल ग्रहादि के एकत्व को कहेगा, न द्वितीयादीन प्रतिषेध है, दूसरे तीसरे आदि का निषेध थोड़ा न करेगा। ये एकत्व जो है ये ग्रह के एकत्व को कहेगा, ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे का निषेध थोड़ा न कर रहा है ये, कि दूसरा और तीसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा निषेध हो इसको थोड़ा न कह रहा है यहां पर। अभी और चर्चा देखिए पहले आगे। न द्वितीयादीन प्रतिषेध है एकत्वम एकत्वस्य असौ वाचक। ये जो प्रत्यय है ये बस एकत्व का वाचक है, न द्वितीयादि प्रतिषेध का, द्वितीयादि का प्रतिषेधक थोड़ा है। अगर ये एकत्व का वाचक होता और द्वितीयादि का प्रतिषेधक होता कि दूसरे तीसरे का, तब इससे हम दूसरा तीसरा नहीं लेते। एकत्व का वाचक है, दो तीन आदि का, दूसरे तीसरे आदि का निषेध नहीं करता है, तो उसको भी ले लेंगे हम। तेन अप्रतिषिद्धे द्वितीयादौ सामान्य वचनेन प्राप्तम सम्मार्जनादि किमिति न क्रियेता। तो एकत्व एक वचन प्रत्यय के एकत्व के द्वारा द्वितीय तृतीय आदि का चूंकि निषेध नहीं किया गया है, इसलिए सामान्य वचन से जो सम्मार्जन प्राप्त है, किसी को भी हो सकता है, कोई विशेषण तो दिया नहीं गया वहां पर, ग्रह है, ग्रह कोई सा भी हो सकता है, तो वो सामान्य रूप से जो सम्मार्जन प्राप्त हो रहा है तो वो क्यों नहीं किया जाए। उल्टा प्रश्न किया सिद्धांति ने, क्यों ना किया जाए, अर्थात किया जा सकता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तत्र तत्स्यात्, उसमें तो फिर ये होगा क्या, एक वचनम यह श्रूयमाणम प्राप्ते एवं एकस्मिन द्रव्य। ये जो एक वचन यहां पर सुनाई दे रहा है ग्रहम के अंदर, ये एक द्रव्य में प्राप्त हो जाने पर, एक ग्रह में वो एकत्व मिल चुका है हमारे को, तो द्वितीयादिशु च, च के बाद अल्प विराम को काट दीजिए, द्वितीयादिशु च किम अन्यत कुर्यात, द्वितीय आदि में फिर और क्या करेगा, अन्यतः परिसंख्या, या परिसंख्या के अतिरिक्त और क्या करेगा। ये एकत्व ग्रह में चरितार्थ होता हुआ द्वितीय आदि का निषेध नहीं करेगा तो और क्या करेगा। परिसंख्यान जैसे है ना, परिसंख्या विधि निषेध कर देगा, दूसरों को नहीं होगा, केवल एक ही होगा, दूसरे तीसरे चौथे नहीं होंगे। तो कहते हैं एकत्व आ रहा है तो दूसरे तीसरे का निषेध ही तो करेगा। भाई सामान्य भाषा में भी तो हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं, 1 किलो सेब लेके आओ, तो इसके कथन से अब 2 किलो 3 किलो का निषेध हो गया ना, एक फल लेके आना, तो दूसरे तीसरे फल का निषेध हो गया ना इससे। तो जो एक संख्या है वो अन्यों का निषेध कर देती है, परिसंख्यान कर देती है, सीधे सीधे निषेधक नहीं है वो, लेकिन इसकी विधि होते हुए वो उसका निषेध कर देती है, ये परिसंख्या होती है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तो निषेध करेगा ही, ग्रह में जो एकत्व है वो निषेध कर देगा द्वितीय तृतीय का, इसलिए एक ही का होना चाहिए। तो किम अन्यत कुर्यात अन्यतः परिसंख्याया। आगे पूर्व पक्षी ही कह रहा है न चेत एक वचनम परिसंचक्षित द्वितीयादीन, अगर ये एक वचन ग्रहम आदि का एक वचन द्वितीय आदि को न हटाए, उसका वर्जन ना करे, परिसंचक्षित है मतलब उसका वर्जन यदि न करे द्वितीय आदि का, तो फिर अनर्थकम एवं स्यात्, फिर यहां एकत्व पढ़ना अनर्थक हो जाएगा। फिर मतलब क्या हुआ यहां का, जब आप सभी ग्रहों का ग्रहण कर रहे हो तो यहां एकत्व एक वचन के पढ़ने का प्रयोजन क्या हुआ, द्वितीय आदि का निषेध नहीं कर रहा है तो प्रयोजन क्या हुआ फिर एकत्व का देने का। यहां पर शक्नोति च द्वितीय आदि निवर्तयितुम, ये जो एकत्व है द्वितीय आदि को हटाने में समर्थ है, हो सकता है। कैसे, उसके लिए उसने उदाहरण दिया परिसंख्या का, जैसा कि पीछे हमारे आ चुका है, अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्वाभिधानी को पकड़ता है, ठीक है, इमाम अग्रपणन वाला जो वचन था पीछे अधिकरण आया था। तो अश्वाभिधानीम आदत्ते इति गर्दभाभिधानीम परिसंचष्टे, अश्वाभिधानीम आचष्टे ये कहा गया तो इतने मात्र में गर्दभ आदि की रचना के ग्रहण का निषेध तो नहीं था सीधे सीधे, उनकी नहीं पकड़नी चाहिए ऐसा तो नहीं कहा गया। घोड़े की लगाम पकड़नी चाहिए, गधे आदि की लगाम नहीं पकड़नी चाहिए, निषेध तो यहां पर नहीं कहा गया था ना, लेकिन इतने मात्र से भी कि घोड़े की लगाम पकड़नी चाहिए, इससे गधे आदि की लगाम के पकड़ने की परिसंख्या विधि हो गई थी, निषेध हो गया था, ऐसे यहां भी हो जाएगा। तो गर्दभादिनीम परिसंचष्टे एवं अत्रापि द्रष्टव्यमिति, यहां भी ऐसा ही समझना चाहिए। देखो पूर्व पक्षी कितने प्रबल ढंग से आया है ना, अब बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अब सिद्धांति इस ठीक बात को गलत सिद्ध करेगा,
क्यों? सिद्धांति का तो काम ही यही है, उलट के कर देता है। खुद वहां पर बोला था अश्वाभिधानी आदत्ते, और यहां अब खंडन करेगा। ऐसा नहीं सोचना है, यहां कुछ अलग बात है। वो क्या है यही तो बताने के लिए किया। प्रथम दृष्टया तो हमको वही लगेगा जो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये बात ठीक है, और यहां एक वचन से तो एक वचन ही लिया जाना चाहिए। ऐसे कोई अड़ जाए तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि यार जाति में एक वचन है? क्या क्या कहोगे? तो देखिए सिद्धांति क्या कहता है, नहीं तदेवम, आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों? तत्र मंत्र से अभिधान्याश्च यह संबंध तद अभिधान परम वचनम। बोले वहां पर पूर्व पक्षी जिस दृष्टांत को लेकर के आया वहां परिसंख्या विधि है, तो सिद्धांति भी मानता है। बोले कि वहां तो ऐसा था, यहां ऐसा नहीं है, आप उस उदाहरण को यहां नहीं ला सकते। इस शैली से उत्तर दे रहा है। तो क्या कहा कि तत्र मंत्रस्य अभिधान्याश्च, यह संबंध मंत्र का और लगाम का जो संबंध है वो उससे संबंधित तद अभिधान परम वचनम, उसको संबंध को कहने वाला यहां पर वचन दे दिया गया है। वचन के प्रमाण से वहां पर वही लगता है, गर्दवादी नहीं लिए जाते हैं, निषेध हो जाता है। क्या वचन था? इमाम अकृपणन इति अश्वाभिधानीम आदत्ते। इति अश्वाभिधानीम, विपरीत बंद कर लेना इसको। इमाम अग्निपणन ये वचन था ना वहां पर, तो वहां इमाम अग्रिपणन रशनामृतस्य, रशनाम अमृतस्य, तो रशना को तो पकड़ना है अग्रिपणन, लेकिन किसकी? इति अश्वाभिधानीम आदत्ते। ये जो अश्वाभिधानीम आदत्ते विशेषण दे दिया गया, तो इससे ही गर्दवादी का निषेध हो गया है। वहां पर ये संबंध बताया गया है कि रचना का और मंत्र का संबंध क्या होगा। तो कौन सी रचना होगी? तो अश्व की रचना ही होगी, अश्व की लगाम ही होगी, दूसरे की नहीं होगी। इसलिए वहां तो कोई बात नहीं है। आगे अब ये जो अश्वाभिधानीम इति के बाद में पूर्ण विराम है, उसकी जगह अल्प विराम कर लीजिए। न अनेन मंत्रेण आदत्ते इति। अब इसमें आदत्ते को विपरीत अल्प विराम में किया हुआ है इन्होंने, तो अंत वाला तो विपरीत कॉमा ठीक है, आगे वाली जो कॉमा है यहां से काट करके या यहां से उठा के अनेन के पहले ले लीजिए। अनेन मंत्रेण आदत्ते इति न, अगर यहां पर यह कहा होता इमाम अकृपणन इत्यनेन मंत्रेण आदत्ते, इस मंत्र से लेता है, पकड़ता है, इस मंत्र को बोल करके पकड़ता है, और रचना शब्द मंत्र में आ चुका है, इमाम अकृपणन रचनाम, इस मंत्र से ग्रहण करता है, तो इस मंत्र का रचना के पकड़ने में विनियोग होगा। अगर ये वाक्य होता तो गर्दभा विधान को, गर्दभ रचना को नहीं, को भी ले सकते थे। हाँ, गर्दभ रचना को भी ले सकते थे, तब परिसंख्या नहीं होता, क्योंकि तब मंत्र का और पकड़ने का ही संबंध बताया गया था, केवल रचना के पकड़ने का। किसकी रचना हो ये नहीं कहा गया होता। लेकिन यहां क्या कहा गया? इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, तो अश्व शब्द वहां पर विशेषित कर रहा है, तो वो परिसंख्यान करेगा, गर्दवादी को हटाएगा, इसलिए वहां तो ठीक है। तो न अनेन मंत्रेण आदत्ते इति, इति के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो अगला वाक्य है, इसमें क्या वाक्य रचना में भेद आ जाएगा। मैं जो पूर्ण विराम और अल्प विराम लगवा रहा हूं ना, नहीं तो वो संगत नहीं लगेगा। ये जटिल पंक्ति थी, तो ऐसे तोड़ करके करेंगे तो अब संगत होगा। तो आदत्ते इति लिंगे न, ऐसे नहीं जोड़ना है यहां पर, आदत्ते इति न अनेन मंत्रेण आदत्ते इति, एक बात पूरी हो गई। अब अगली कह रहे हैं लिंगेन एव आदाने प्राप्तत्वात् मंत्र से परिसंख्या युक्ता। बोले यहां जो मंत्र की परिसंख्या की गई है, मंत्र की परिसंख्या क्या है? इमाम अग्रिपणन को अश्वाभिधानी से ही जोड़ना है, गर्दभ के साथ, गर्दभ रचना के साथ नहीं जोड़ना है। ये जो परिसंख्या की गई मंत्र की, मंत्र उसके साथ में नहीं जुड़ेगा। ये कैसे? बोले आदान की प्राप्ति तो लिंग से वैसे ही थी, लिंगेन एव आदाने प्राप्तत्वात्, लिंग से ही आदान के प्राप्त होने पर, ठीक है। मंत्रस्य लिंगेन आदाने प्राप्तत्वात्, ऐसा तो प्राप्त होने पे, इसलिए यहां पर परिसंख्या युक्त है। ये जो अश्वाभिधानी कहते हुए परिसंख्या युक्त है,
क्योंकि यदि ये जो कथन है इति अश्वाभिधानीम आदत्ते ये नहीं होता तो इमाम अग्रिपणन रशनामृतस्य, तो रशनाम अग्रिपणन ये जो मंत्र में ही प्राप्त हो रहा था, इससे रचना मात्र के ग्रहण की प्राप्ति थी लिंग से। ठीक है, रचना के ग्रहण की प्राप्ति दिख रही है और इस कारण से इस मंत्र का उपयोग किसी भी रचना के ग्रहण में प्रयोग हो सकता था, विनियोग हो सकता था। तो लिंगेन एव आदाने प्राप्तत्वात् मंत्रस्य लिंगेन एव आदाने प्राप्तत्वात्, मंत्र के लिंग से ही आदान की प्राप्ति तो थी। इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, इसमें आदत्ते जो विधि दिखाई दे रही है, यह आदत्ते की विधि यहां पर नहीं है। इति अश्वाभिधानीम आदत्ते में क्या कहना चाह रहा है वक्ता? आदत्ते को कहना चाह रहा है या अश्वाभिधानीम को, रचना को कहना चाह रहा है या अश्व की रचना को कहना चाह रहा है? विधि क्या है इसकी? नई चीज क्या कह रहा है? अश्व ये यहां पर विशेष है। आदत्ते तो अब अग्रिमणन से ही, मंत्रलिंग से ही प्राप्त था। रचना को भी इमाम अग्रिमणन रचनाम, तो रचनाम अग्रिमणन, रचना को पकड़ने की बात तो मंत्र से ही प्राप्त थी। तो इसके बाद जो इति अश्वाभिधानीम आदत्ते में, आदत्ते अनुवाद है, रचना भी अनुवाद है, विशेष क्या है? अश्व का कथन किया गया। अब ये जो कथन किया गया अश्व का, ये परिसंख्या कर रहा है, विशेष कथन के कारण से ऐसा किया जा रहा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि लिंगे ने व आदाने प्राप्तत्वात्, मंत्र लिंग से ही आदान की तो प्राप्ति थी। किससे? अग्रिमणन से। नीचे इन्होंने थोड़ा अलग ढंग से लिखा है, देखो नीचे जो लिखा ना, वैसे तो मैंने आपको जो पंक्ति में दिखाया है हिंदी का देखिए पहले, पिछले पृष्ठ से, उसको कहने वाला वचन है इमाम अग्रिमणन इति अश्वाभिधानीम, यहां तक तो हो गया। आगे लिखा है आदत्ते ग्रहण करे इस लिंग से ही लगाम का आदान प्राप्त होने से मंत्र की परिसंख्या इस इमाम अग्रिमणन मंत्र से लगाम नहीं पकड़े। इमाम अग्रिमणन मंत्र से गर्दभाभिधानी नहीं पकड़े, ये यहां पर साथ में जोड़ लीजिए। गर्दभ की लगाम ना पकड़े, ये विशेषण जोड़ दीजिए, संगति वही लगेगी, क्योंकि अश्व के साथ तो लगाम पकड़वा ही रहा है यहां पर। देखो यहां पर जो इन्होंने लिंग लिया है ना, वो आदत्ते को लिया है। वाक्य रचना है ना, आदत्ते इस लिंग से ही, क्योंकि ये क्या देख रहे थे ऊपर, देखो संस्कृत में न अनेन मंत्रेण आदत्ते इति लिंगेन, आदत्ते इति लिंगेन, या बीच में इति के बाद पूर्ण विराम तो लगा नहीं रखा है, इसलिए इन्होंने नीचे लिखा है आदत्ते इस लिंग से ही। आदत्ते यहां पर लिंग नहीं है, लिंग तो हमारे को मंत्र में देखना पड़ेगा, वो अग्रिपणन इससे आ रहा है, रचनाम अग्रिपणन इससे हमारे को लिंग आ रहा है। आदत्ते अनुवाद है क्योंकि पहले कथन किया जा चुका है, तो लिंग उस लिंग से ही, जो मैं लिंगेन एवं आदाने प्राप्तत्वात्, लिंग से ही आदान की प्राप्ति थी, यानी मंत्रस्थ लिंग की, इसलिए यहां आदत्ते कहने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो, इसलिए आदत्ते को कहने के लिए यह विधि नहीं है, यह वचन नहीं है। तो इसलिए नीचे वाला जो वाक्य है ना, इसको उसके अनुरूप ले लीजिएगा, जो लिखा है वो ठीक नहीं है वाक्य। आगे देखिए, यह पुनर्, ये तो इसने सिद्धांती ने अश्वाभिधानी वाले प्रसंग को उठाते हुए कहा कि वहां ऐसा था, समझाया है, बोले यहां ऐसा नहीं है, अब उसके अनुसार यहां पर नहीं कर सकते। यह पुनर् यद एक वचनम द्रव्य श्रूयते, यहां जो एक वचन द्रव्य में सुना जा रहा है, किस द्रव्य में? ग्रह में या अग्नि में या पुरोडाश के अंदर, इन तीनों। वैसे तो एक वचन शब्द में सुना जा रहा है, लेकिन वो शब्द बोध्य जो द्रव्य है उसी के अंदर घटित होगा ना, इसलिए यूं कह रहे हैं यह पुनर् यद एक वचनम द्रव्ये श्रूयते तत्श्रूयमाणम अपनी अविधीयमानत्वेन न निवर्तकम भवितुम अर्हति। ये अविधीयमान है, ये जो एकत्व है ये विधि नहीं की जा रही है एकत्व की, अविधीयमान होने से ये निवर्तक नहीं होगा, द्वितीय तृतीय आदि का निवर्तक नहीं होगा। अब क्या भेद दिखा दिया यहां पर इन्होंने? इति अश्वाभिधानीम आदत्ते में जो अश्व शब्द है ये तो चूंकि विधीयमान है, इसलिए ये अन्य गर्दभ आदि का निवर्तक होगा, परिसंख्यान करेगा। लेकिन यहां पर जो ग्रहम सम्माष्टि में जो एक वचन है ये विधायक नहीं है, विधेय नहीं है। अगर ये विधायक होता, विधेय होता, तब तो द्वितीय आदि का निषेध कर देता। अब ये विधायक है या नहीं है, इसकी चर्चा तो आगे चलेगी।
लेकिन इन्होंने अपना हेतु प्रस्तुत कर दिया है। अश्वाभिधानी में अश्व परिसंख्या को करेगा क्योंकि वो विधेय था, विधि की जा रही थी उसकी, इसलिए अन्य को रोक देगा। वो यही करना है, दूसरा नहीं करना है। ग्रहम में एक वचन की विधि नहीं है, इसलिए ये द्वितीय आदि को नहीं रोक सकता है। वो आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो यह पुनर्यद एक वचनम द्रव्य श्रूयते तत् श्रूयमाणम अपनी अविधीयमानत्वेन न निवर्तकम भवितुम अर्हति। द्वितीय आदि का निवर्तक नहीं हो सकता है। इसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं अपने पक्ष में। पहले उदाहरण देंगे और फिर एक विधीयमान क्यों नहीं है इसको बताएंगे। पहले उदाहरण समझा रहे हैं। यथा कश्चित ओदनम निर्दिश्य ब्रूयात, कोई चावल को निर्देशित करके पके हुए भात को निर्देशित करके कहे, या एनम भक्षयेत, जो इसको खाए। कश्चित श्वा मार्जारो वा, कोई कुत्ता या बिल्ली, स निवारयी तव्ययति, उसको यहां से हटाओ। ठीक है, अब इस वाक्य का क्या अर्थ है। एक काकदधि न्याय भी प्रचलित है, बिल्कुल इसी बात को बताने लिए। काकदधि न्याय, काकेभ्यो दधि रक्षंताम, महाभाष्य में भी आया। कौवे से दही को बचाओ। स्वामी सत्यपति जी भी बताते रहते हैं बुद्धि की प्रकार में कि रबड़ बुद्धि है, ये लक्कड़ बुद्धि है, या तेल बुद्धि है। तो इस उदाहरण को वो कौन सी बुद्धि के लिए बोलते हैं। इस उदाहरण में सब तरह से करते हैं वो, कि कौवे से दही को बचाओ। खुले में रखा हुआ था दही, खुले में, क्योंकि कौवे आके खाने लग जाए। तो एक ने सुना और वो केवल कौवे से दही को बचा रहा है, केवल कौवे से दही को बचा रहा है। अगर बिल्ली आ रही है तो नहीं बचाएगा, कुत्ता आकर के मुंह मारेगा तो नहीं बचाएगा। ठीक है, ये कौन सी बुद्धि बताई उन्होंने, लक्कड़ बुद्धि बताई। लक्कड़ बुद्धि का मतलब है लकड़ी में जो छेद कर देते हैं, तो जितना छेद किया उतना छेद तो रहता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता है। जितना कहा गया उतना ही करता है। कौवे से दही को बचाओ तो बस कौवे से ही बचाएगा। रबड़ बुद्धि वो होती है कि रबड़ में छेद करते हैं और जो छेद को निकालते हैं तो वो वापस से पास में आ जाता है। मतलब जो बताया गया उसको भी वो नहीं कर पाता है, उतना भी नहीं कर पाता। ये है रबड़ बुद्धि। और तेल बुद्धि क्या है कि जितना तेल को पानी पे डालो, एक बूंद जिस जगह डाली थी वहीं नहीं रहता है, वो पूरे में फैल जाता है। तो अब जो तेल बुद्धि होगा वो कौवे से भी रक्षा करेगा, कुत्ते से भी रक्षा करेगा, यानी सब चीजों से रक्षा करेगा, सभी जीव जंतुओं से रक्षा करेगा। यह है तेल बुद्धि। तो यहां वही उदाहरण है कि यह एनम भक्षयेत कश्चित श्वा मार्जारो वा स निवारयी तव्य। कोई कुत्ता या बिल्ली खाए तो उसको निवारित करना है। यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम। शब्द क्या कह रहा है शब्द क्या कह रहा है भाई, आपने यही तो कहा था। वो कहेगा भाई आपने कहा था इन दोनों से बचाना है, मैंने बचा लिया है। शब्द क्या कह रहा है यहां पर। क्या शब्द दो को बचाने के लिए नहीं कह रहा है? क्या दो से अतिरिक्त से बचाने के लिए कह रहा है शब्द? ये वाक्य नहीं कह रहा है। लेकिन आप तो तेल बुद्धि वाला तो ले लेता है, तो वो कहां से ले लेता है, वो कहां से ले लेता है। तो ये वाक्य ही कह रहा है, वाक्य से ही पता लगता है। कैसे पता लगता है वो आगे कहेंगे ये। हाँ, एक ही बात है, शब्द को वाक्य को। यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम का मतलब वहां पर जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, वो एक शब्द भी और अनेक शब्दों का समूह वाक्य भी, वाक्य के लिए भी है वो। वहां शब्द, ये शब्द केवल एक एक सुप्तिंगंतम पदम वाले पद या शब्द के लिए नहीं है, और पूरे वाक्य के लिए है। वही तात्पर्य घटता है, नहीं तो इस कथन की सार्थकता नहीं रहेगी। तो देखिए, तो ततः काकोपि आगच्छन निवार्यते, इसके सुनने के बाद आते हुए कौवे को भी रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? तो बोले श्रूयमाणे पिशुनी मार्जारे वा, कुत्ते और बिल्ली के सुने जाने पर भी, यानी शब्द जो कह रहा है इनके सुने जाने पर भी स्वमार्जार संबंधस्य निमित्तत्वेन अविधीयमानत्वात्, स्वमार्जार के संबंध के निमित्त से हटाए जाने का यहां पर विधान नहीं किया गया है। ये जो हटाने का विधान है वो कुत्ते और बिल्ली के निमित्तक हटाने के साथ नहीं जोड़ रहा है।
कुत्ते और बिल्ली निमित्तक जो ये जो रक्षा करनी है उसके साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है, विधीयमान नहीं है वो कुत्ता और बिल्ली। कुत्ते बिल्ली यहां पर विधीयमान नहीं है। फिर से पंक्ति देखिए, श्रूयमाणे अपि शुनि मार्जारे वा, इनके सुने जाने पर भी वाक्य में स्वमार्जार संबंध से कुत्ते और बिल्ली के संबंध का निमित्त के रूप में विधीयमानत्व नहीं है। ये रक्षा करनी है, कब करनी है रक्षा? उसके लिए क्या है, ऐसा हो तो रक्षा करो। तो जो निमित्त है वो निमित्त ये कुत्ते और बिल्ली निमित्त नहीं है यहां पर रक्षा करने के लिए। उनके निमित्त से रक्षा की जा रही है ऐसा नहीं है। किसी निमित्त, किसी विशेष निमित्त से कही जाए कि इस कुत्ते को ये मत खाने देना, अब कुत्ते के निमित्त से बचाव किया जा रहा है तब तो। लेकिन यहां जो कहा गया ये कुत्ते और बिल्ली को निमित्त के रूप में नहीं कहा जा रहा है, निमित्त के रूप में विधिमान नहीं है यहां पर। ये क्या है, एवं इहापि, इसी प्रकार यहां भी, यानी हमारे उदाहरण में दृष्टांत में इहापि एकत्व संबंध से अविधीयमानत्वात्, ये जो एकत्व है इसका संबंध अविधीयमान है, विहित नहीं किया जा रहा है। श्रूयमाणे अपि एकत्व ग्रह मात्रम समृज्येत इति, इसलिए एकत्व सुना जाता हुआ भी ग्रह मात्र के सम्मार्जन में लगेगा, ग्रह मात्र का सम्मार्जन होना चाहिए, ये विहित नहीं है। क्यों नहीं है वो उसको भी देखिए। अच्छा, ये उदाहरण समझ में आया आपको? देखो, यह एनम भक्षयेत कश्चित श्वा मार्जारो वा स निवारयितव्य। अब इसमें निवारण का निमित्त क्या है? भक्षण। यह एनम भक्षयेत, जो इसको खाए उसको निवारण करना चाहिए। तो खाए, ये जो भक्षण क्रिया है, भक्षण निमित्तक निवारण है यहां पर। लेकिन वो भक्षण श्वा और मार्जार विशिष्ट भक्षण हो ऐसा यहां कथन नहीं है। उदाहरण के रूप में केवल दिया, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो या कोई भी हो, तो यह इनम भक्षय, जो कोई भी इसको खाए उससे इसको बचाना है। तो श्वा और मार्जार जो यहां पर निमित्त के रूप में विहित नहीं है, भक्षण निमित्तक निवारण केवल यहां पर कथन है, वक्ता का तात्पर्य विवक्षा ये है। ऐसे ही वहां एकत्व विहित नहीं है, एकत्व विहित नहीं है। देखिए आगे और चर्चा चलेगी। न चात्र द्रव्यकत्व संबंध विधायक कश्चित शब्दों अस्ति, यहां पर द्रव्य के एकत्व के संबंध का विधायक कोई शब्द नहीं है। द्रव्य और एकत्व के संबंध का विधायक कोई शब्द नहीं है कि जो द्रव्य लिया जाए वो एकत्व गुण से विशिष्ट होगा। द्रव्यवाची शब्द में, ग्रह में एक वचन तो प्रत्यय तो पढ़ा गया है, लेकिन द्रव्य में एकत्व गुण का विधायक कोई शब्द नहीं है, विधि करने वाला कोई ऐसा शब्द नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु सम्मार्ष्टि थी, बोले सम्मार्ष्टि है तो सही, विधि कर रहा है ना, सम्मार्ष्टि विधि कर रहा है, तो सम्मार्जन की विधि कर रहा है तो द्रव्य का एकत्व भी उससे विहित हो जाएगा, उसका विधान कर देगा। तो ननु सम्मार्ष्टि थी, तो सिद्धांत कह रहा है न ही एतद् द्रव्यकत्व संबंध से विधायकम, ये जो सम्मार्ष्टि शब्द है ये द्रव्य के साथ एकत्व संबंध को विधान करने वाला तो नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछता है कस्य तरही, फिर ये सम्मार्ष्टि किसका विधायक है? तो द्रव्य सम्मार्ग संबंध से विधायकम, द्रव्य और सम्मार्जन के संबंध का तो विधायक है ये सम्मार्ष्टि। मर्जन करता है तो किसका करता है? तो द्रव्य का करता है, बस। द्रव्य के सम्मार्जन का तो विधायक है, लेकिन द्रव्य के एकत्व का विधायक सम्मार्ष्टि नहीं है। तो यदि आप द्रव्य में एकत्व का विधान मानते हो आवश्यक रूप से, तो उसका विधान करने वाला कौन है? वो कोई नहीं है, पूर्व पक्षी से पूछा है। तो बोले, और जब हम ऐसा अर्थ करते हैं कि कौन सा अर्थ, कि ये द्रव्य और सम्मार्ग के संबंध का विधायक है सम्मार्ष्टि शब्द, तब एवं श्रुत्या स्वपदार्थो विहितो भवति, इस प्रकार सम्मार्ष्टि शब्द के द्वारा स्वपदार्थ विहित होता है। स्वपदार्थ क्या? सम्मार्जन है, उसी की विधि कर रहा है वो। स्वपदार्थ श्रुति से विहित होता है। और इतर्था वाक्य न पर पदार्थो विधीयेत, और यदि ग्रह में एकत्व है उसका विधान, ग्रह और एकत्व के विधान को अगर ये करने वाला होगा तो ये वाक्य से पर पदार्थ को का विधान करेगा। श्रुति से जो कर रहा है वो तो स्व पदार्थ का विधान कर रहा है, वाक्य से करेगा तो पर पदार्थ का विधान करेगा, अपने पदार्थ का विधान फिर नहीं कर पाएगा, दो विधियां नहीं कर पाएगा। सम्मार्ष्टि शब्द मार्जन की भी विधि करे और द्रव्य और एकत्व की विधि भी करे, ये दो विधियां नहीं कर सकता है, एक ही विधि करेगा, सम्मार्जन की ही विधि करेगा। और जब सम्मार्जन की विधि करेगा तो श्रुति से वो अपने पदार्थ को, यानी अपने पद के अर्थ का विधान कर रहा है, वो निकट है, अंतरंग है। और अगर
द्रव्य के एकत्व का विधान कर रहा है तो वो वाक्य से करेगा, वो परार्थ का विधान करेगा। और आगे कहते हैं सिद्धांत की श्रुति असंभवे च वाक्यम क्रमते न संभवंत्याम श्रुतौ। जब श्रुति संभव नहीं हो रही हो तो वाक्य के अनुसार हम अर्थ करते हैं। न संभवंत्याम श्रुतौ, श्रुति जब संभव हो रही है तो फिर वहां पर उसका हम विधान नहीं करते। श्रुति मतलब सम्मार्जन की श्रुति हो रही है बस। अतो अविधीयमानम विशेषणत्वेन एकत्वम, इसलिए अविहित होता हुआ एकत्व विशेषण के रूप में है। एकत्व विशेषण तो कर रहा है, द्रव्य को विशेषित तो कर रहा है, लेकिन अविधीयमान है, विधि नहीं कर रहा है। देखो ये जो विधि और अनुवाद और ये सब करके जो करते हैं, आखिर में कहा क्या जा रहा है, विधि क्या की जा रही है? दो विधि नहीं होनी चाहिए, उस आधार पर एक निर्णय कर रहे हैं बड़ा। हम तो कैसे, हम सामान्य अवस्था में क्या कहेंगे कि ग्रह में एक वचन है तो विहित ही हो गया, ये तो विधि तो हो गई। बोले विधि करने वाला शब्द क्या है यहां पर? सम्मार्ष्टि तो विधि नहीं कर रहा है, सम्मार्जन की विधि कर रहा है, वो उसकी श्रुति से होगी, एकत्व की वो विधि नहीं कर सकता है। तो द्रव्य शब्द में प्रत्यय, एकत्व को बताने वाला प्रत्यय होते हुए भी और वो द्रव्य का विशेषण होते हुए भी विधीयमान नहीं है। इसलिए ये द्वितीय आदि का परिसंख्यान नहीं कर सकेगा। अगर ये विधीयमान होता, एकत्व विधीयमान होता तो द्वितीय आदि का निषेध कर देता, तो परिसंख्या विधि होती। विधीयमान है ही नहीं, ये इनका उत्तर है। और देखेंगे आगे इसको, तो इसलिए कह रहे हैं अतो अविधीयमानम विशेषणत्वेन एकत्वम, ये एकत्व अविधीयमान होता हुआ विशेषण के रूप में है और इसलिए न द्वितीयादीन प्रतिषेधम अर्हति, इसलिए द्वितीय आदि को यह निषेध नहीं कर सकता है। यद्यपि सामान्यतया एकत्व का कहा जाता हुआ द्वितीय आदि का निषेध करता है, और हमारे मन में बिल्कुल ठीक बात लग रही थी ना, पूर्व पक्षी ने कहा था कि एकत्व द्वितीय आदि का निषेध कर देगा, करता भी है, उदाहरण भी दे दिया। लेकिन कब करता है? जब वो विधीयमान होता है, नहीं तो नहीं करेगा। एवं सती न द्वितीयादौ सम्मार्गादि क्रियमाणम अचोदितम भवति प्रतिषिद्धम वा, और ऐसा होने पर द्वितीय आदि में जो सम्मार्ग आदि किया जाता हुआ अचोदित नहीं होता, यानी न कहा गया हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते, या प्रतिषिद्धम वा, या तो प्रतिषेध कर दिया गया। यथैव ही तद एकस्य श्रुतम अवगम्यते तथा द्वितीयादेरपि, जिस प्रकार से ये सम्मार्जन एक का सुना गया है ऐसे ही ये दूसरे तीसरे आदि का भी सुना जाएगा। हुआ। और देखिए सिद्धांत आगे कह रहा है अयम च अपरो दोष, और एक दूसरा दोष आएगा अगर एक ही लेंगे तो। न तद एकत्वम द्रव्यस्य सम्मार्गादौ विषय नियम्येत, अगर आप द्रव्य के साथ एकत्व को लगाना भी चाहो तो भी वो सम्मार्ग आदि के साथ नियमित नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा कि नहीं ऐसा ही एकत्व गुण से युक्त द्रव्य का ही सम्मार्जन करना चाहिए, ये यहां से नहीं निकल पाएगा। इस पंक्ति को फिर देखिए, न तद एकत्वम, वो जो एकत्व है द्रव्य का प्रत्यय बोध्य जो एकत्व है वह किसका एकत्व है? तो द्रव्य से, द्रव्य का एकत्व। द्रव्य से को एकत्व के साथ भी जोड़ेंगे और सम्मार्ग आदि से भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ सकता है। ये तात्पर्य वही है, आप भले एक के साथ जोड़ लीजिए, दूसरे के साथ अपने आप आ जाएगा। न तद एकत्वम द्रव्य से, यानी द्रव्य का जो एकत्व है वो द्रव्य से सम्मार्गादो विषय, द्रव्य के सम्मार्ग आदि के विषय में, संदर्भ में न नियम्यता, नियमित नहीं किया जा सकता है। न ही सम्मार्गादि यस्मिन द्रव्य एकत्वम नियम्येत तस्य विशेषणत्वेन भवति। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो सम्मार्ग आदि है, सम्मार्ग आदि जो क्रियाएं हैं, ये विधि यस्मिन द्रव्य एकत्वम नियम्येत, जिस द्रव्य में एकत्व नियमित रूप से है, तस्य विशेषणत्वेन भवति, उसके विशेषण के रूप में नहीं है ये। कि जिस द्रव्य में एकत्व है उसके विशेषण के रूप में सम्मार्ग आदि का प्रयोग नहीं है यहां पर। ग्रहम सम्मार्ष्टि, इसमें सम्मार्जन क्रिया ग्रह के विशेषण के रूप में नहीं है, इसलिए नियमित नहीं हो सकता है। तो कहा न ही सम्मार्ग आदि, ये जो क्रियावाची शब्द है, यस्मिन द्रव्य एकत्वम नियमित है, जिस द्रव्य में एकत्व नियमित है, तस्य, उस द्रव्य के विशेषणत्वेन न भवति, उसके विशेषण के रूप में नहीं होता है। फिर कैसे होता है? विधीयते ही अत्र सम्मार्ग आदि, या तो सम्मार्ग आदि की विधि की जा रही है, इस वाक्य से पता लगता है ना। ग्रहम सम्मार्ष्टि, तो ग्रह के सम्मार्जन की यहां विधि की जा रही है, तो सम्मार्ग की तो विधि की जा रही है।
न प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्य से आमनायते, कि ये जो प्राप्त का मतलब है सम्मार्ग आदि, पूर्व प्राप्त का मतलब है पूर्व से प्राप्त, लक्षणत्वेन लक्षण के रूप में यानी अनुवाद के रूप में द्रव्य के लिए न आमनायते कहा नहीं जा रहा है यहां पर। यदि सम्मार्जन की विधि पहले हो चुकी होती और अब यहां पर वो सम्मार्जन अनुवाद के रूप में आता और तब ग्रहण सम्मार्ष्टि होता तो एकत्व की विधि इसके द्वारा हो जाती। लेकिन सम्मार्जन सम्मार्ष्टि ये पहले से प्राप्त नहीं है, इसलिए ये अनुवाद के रूप में यहां पर नहीं है, ये स्वयं विहित किया जा रहा है, इसलिए ये एकत्व की विधि नहीं कर सकता है। फिर से देखिए इसको, विधियते ही अत्र सम्मार्ग आदि की विधि की जा रही है यहां पर। प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्य से न आमनायते, ये जो सम्मार्ज आदि है ये प्राप्त यानी पूर्व पहले से प्राप्त हो, और यहां लक्षणत्व के रूप में द्रव्य के लिए नहीं कहा जा रहा है, लक्षण के रूप में अनुवाद के रूप में नहीं कहा जा रहा है यहां पर। न ही योगपत्तेन विधातुम शक्यते लक्षणत्वेन च उच्चारयितुम। और यदि कोई कहे कि ठीक है पहले तो प्राप्त नहीं था, लेकिन यहां पर सम्मार्ष्टि विधि भी हो जाएगी और द्रव्य के एकत्व को भी ये कह देगा, जब द्रव्य के एकत्व को कहेगा तब ये अनुवाद के रूप में लेना पड़ेगा, और विधि की जाएगी तब विधि के रूप में लेना पड़ेगा। तो बोले नहीं योगपत्तेन, ये जो सम्मार्ष्टि शब्द है एक साथ विधातुम न विधातुम शक्यते लक्षणत्वेन च उच्चारयितुम, विधान भी किया जा सके इससे सम्मार्जन का, विधि भी हो और लक्षण के रूप में भी लेते हुए, अनुवाद के रूप में लेते हुए भी लिया जा सके, ऐसा दोनों नहीं हो सकते, एक ही चीज हो सकती है। क्यों? प्रसिद्ध संबंधों ही शक्नोति लक्षयितुम, लक्षित तो वो कर सकता है जो प्रसिद्ध संबंध वाला हो, पहले से ज्ञात हो, जो पहले से ज्ञात हो वो अब अनुवाद के रूप में आकर के, उद्देश्य के रूप में आकर के अन्य विधि के लिए लक्षित करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। प्रसिद्ध संबंधों ही शक्नोति लक्षयितुम न च अभिहिता एवं जातीय का शब्दावगम्य है प्रसिद्ध संबंधो भवती, और न च अविहिता जिसका अभी पहले विधान नहीं किया गया है, एवं जातीय इस प्रकार का शब्दावगम्य है, शब्देन अवगम्य, शब्द के द्वारा जो जाना जाता है वो प्रसिद्ध संबंध नहीं होता है, न भवती। पहले से जिसका विधान नहीं किया गया इस प्रकार का शब्द से जाना जाता हुआ, यहां शब्द कह रहे हैं इसी से ही हम जान रहे हैं, ऐसा प्रसिद्ध संबंध वाला नहीं होता है। पहले कहा गया हो तो प्रसिद्ध संबंध वाला हो सकता है। विधीयते च सम्मार्गादि, सम्मार्गादि का यहां पर विधान किया गया है। तस्मात् न विशेषकः, इसलिए जो सम्मार्जन है ये विशेषक नहीं हो सकता है, द्रव्य के एकत्व को बताने के लिए नहीं आ सकता, उनका विशेषक नहीं हो सकता है। ये पीछे जो कहा था ना विशेषक के रूप में इन्होंने कहा था, हाँ इसी अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति, इसी अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति हो गई ना, न ही सम्मार्गादि जिसमिन द्रव्य एकत्व नियमित तस्य विशेषणत्वेन भवति, बिल्कुल यही बात, उसके विशेषण के रूप में नहीं हो सकता है ये। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं तस्मात् न विशेषक, क्यों नहीं विशेषक है उसकी ये चर्चा की गई यहां पर। न चित विशेषक, और जब सिद्ध हो गया विशेषक नहीं, और जब ये विशेषक नहीं है तो न द्रव्य एकत्वम नियम्यते इति शक्यम आश्रयितुम, तो हम ये आश्रित ले सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि द्रव्य में एकत्व यहां पर नियमित नहीं किया जा रहा है, इसके द्वारा द्रव्य में एकत्व का विधान सम्मार्ष्टि के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये हम यहां पर आश्रय कर सकते हैं। और इसके आधार पर अब एकत्व अविधीयमान है, अविधीयमान है इसलिए द्वित्वादि को रोक नहीं सकता, ये परसंख्या नहीं कर सकता है। इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए नीचे हिंदी में, दूसरा अनुच्छेद, और यह दूसरा दोष है वह एकत्व द्रव्य के सम्मार्गादि विषय में नियमित नहीं होगा, यहां तक ठीक है। तथा सम्मार्ग आदि, सम्मार्ग आदि के बाद में एक या तो अल्प विराम या डैश एक रेखा लगा लीजिए, क्योंकि उद्धृत कर रहा है, जिस द्रव्य में नियमित होगा उसका एकत्व विशेषण रूप से नहीं होता है। ये वाक्य अस्पष्ट है, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो एकत्व लिखा हुआ है उसका एकत्व, एकत्व को यहां से उठा करके नियमित से पहले लीजिए। जिस द्रव्य में एकत्व नियमित होगा, जिस द्रव्य में एकत्व नियमित होगा उसके का की, उस का की जगह के कर लीजिए, उसके
विशेषण रूप से नहीं होता है। सम्मार्ग आदि जिस द्रव्य में एकत्व नियमित होगा उसके विशेषण रूप में नहीं होता है, उस द्रव्य के विशेषण के रूप में नहीं होता है। नहीं तो ये एकत्व के विशेषण के रूप में नहीं होता है, ये वाक्यार्थ हो रहा है नीचे जो हिंदी में लिखा है ना उसको। संस्कृत के अनुसार देखिए, यस्मिन द्रव्य एकत्वम नियम्येत, जिस द्रव्य में एकत्व नियमित होगा, हो गया संस्कृत के अनुसार, तस्य विशेषणत्वेन भवति, उसके विशेषण के रूप में नहीं होगा द्रव्य के, द्रव्यम। तो अभी और आगे चर्चा चलेगी। अब इसमें सिद्धांति ने तो अपनी बात रख दी है, देखो उत्तर तो दे दिया है इसने कि क्यों यहां पर एकत्व विहित नहीं है, और विहित नहीं है तो अन्य को नहीं हटाएगा, इसलिए सब जगह घटेगा। अब देखो ये उत्तर इसने जाति के रूप में सीधा उत्तर नहीं दिया है। जो आप वहां जाति से द्रव्य को ले रहे थे ना, वो एक अलग ढंग से कथन है। वो कथन इसलिए है कि कोई भी शब्द मीमांसकों की दृष्टि में जाति को ही बोलता है, आकृति को ही बोलता है, फिर आकृति में असंभव होता हुआ व्यक्ति में जाता है, वो उस शैली में कथन होता। वहां ये उत्तर नहीं दे रहे हैं कि यहां पर जाति से, जाति में एक वचन मान करके समाधान हो जाएगा, ये समाधान नहीं है यहां पर। लेकिन वहीं तक पहुंचाया है इसने हमारे को कि यहां जाति में एक वचन है, इस पूरी जाति को कहेगा यहां पर, या वहां जो उपलब्ध है प्रसंग के अनुसार, वहां जितने ग्रह उपलब्ध हैं, जितनी अग्नि है और जितने पूर्णाश हैं, वहीं पर वो क्रियाएं हो जाएंगी, दुनिया भर के नहीं होंगी। ये भी बात है। वो अर्थ कैसे निकल करके आया, क्यों यही अर्थ ठीक है, उसके लिए सारी चर्चा की गई। अब यहां तक तो सिद्धांति ने अपना उत्तर दे दिया है, लेकिन पूर्व पक्षी ने जो बातें कही थी उसको लेकर के आगे कहेगा, यदि ऐसा माना जाए तो भी आपके इसमें ये दोष आएगा और ऐसा नहीं हो सकता है। अभी अभ्युपगम से बोलेगा, स्वबुद्धि चिख्या पैशया, या दूसरे को अच्छी तरह से खंडन करने के लिए तुमने जो हेतु दिए थे, तुम्हारी बात माने तो ये दोष आएगा, मेरी दृष्टि से तो ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो सब बता दिया। अगर ये आपका मानेंगे तो इसमें ये दोष आएंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।